एक बार चुड़ैलपुर की रानी चुड़ैल परिदेश में घूमने गई थी। इन दिनों परिदेश में मिस परिदेश कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन को देखकर रानी चुड़ैल बहुत खुश होती है और फैसला करती है कि वो भी अपने चुड़ैलपुर में मिस चुड़ैलपुर का कंपटीशन करवाएगी। फिर एक दिन रानी चुड़ैल सभी चुड़ैलों को बुलाकर कहती है, सुनो सभी चुड़ैलों, मैंने फैसला किया है कि मैं चुड़ैलपुर में मिस चुड़ैलपुर का कंपटीशन करवाऊंगी। मिस चुड़ैलपुर बनने वाली चुड़ैल को 5 साल तक मुफ्त में इंसानों का मांस खाने के लिए दिया जाएगा। उसे इंसानों का शिकार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही उसकी खातिरदारी के लिए उसे 5 गुलाम चुड़ैलें भी दी जाएंगी जो 24 घंटे उसकी सेवा में हाजिर रहेंगी। ये सुनकर चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा फैसला किया है रानी जी। सच में इस कंपटीशन में बहुत मजा आएगा। हाँ, तुमने सही कहा। इस कंपटीशन को जीतने वाली चुड़ैल तो आराम से बैठकर मजे उड़ाएगी। तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले ठीक तरह से इस कंपटीशन के नियम सुन लो। ये कंपटीशन बहुत ही कठिन होने वाला है, जिसका पहला नियम है कि कंपटीशन में भाग लेने वाली चुड़ैल 1 महीने तक मांस नहीं खा सकती। उसे इंसानी खाना खाकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। अरे नहीं, इंसानों का मांस खाकर और खून पीकर ही हम चुड़ैलों को ताकत मिलती है और हमारे चेहरे पर निखार आता है। हाँ, जो चुड़ैल जितना ज्यादा इंसानों का मांस खाती है वो उतनी ही खूबसूरत दिखती है। इंसानी खाना खाकर तो हमारा चेहरा मुरझा जाएगा। देखो, आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होती। अगर तुम सबको मिस चुड़ैलपुर बनना है तो इस कड़े नियम का पालन करना होगा। आज से ठीक 1 महीने बाद मिस चुड़ैलपुर का कंपटीशन होगा। इतना कहकर रानी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर सभी चुड़ैलें मिस चुड़ैलपुर बनने की तैयारी में जुट जाती हैं। ये इंसानी खाना तो बहुत ही बकवास है। पता नहीं इंसान इसे कैसे खाकर जिंदा रहते हैं। मुझे 1 रोटी खाने के बाद ही उल्टी हो गई। सुबह से मैं इंसानों के खून से बनी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बेचैन हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमें नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इस तरह रानी चुड़ैल के लागू किए गए कड़े नियम की वजह से सभी चुड़ैलें परेशान हो जाती हैं। फिर एक दिन अरुषि चुड़ैल देखती है कि चुड़ैलपुर के फाटक पर पहरा देने वाली चुड़ैल सो रही है। इस बात का फायदा उठाकर अरुषि चुड़ैल पृथ्वी पर पहुंच जाती है और वहां एक आदमी को मारकर उसका मांस खाना और खून पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अरुषि चुड़ैल दूसरे चुड़ैलों से ज्यादा डरावनी दिखने लगती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। अरे अरुषि चुड़ैल, आजकल तुम्हारा चेहरा तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इसी तरह इंसानों का रूखा सूखा खाना खाकर भी तुम इतनी डरावनी कैसे दिख रही हो? जरा मुझे देखो, मेरा चेहरा तो पूरी तरह मुरझा गया है। मेरी माँ रोज मेरे चेहरे पर खास तरह की क्रीम से मालिश करती है। ये सब उसी का कमाल है। अगर ऐसी बात है तो वो क्रीम मुझे भी दे दो। नहीं नहीं नीला, अगर वो क्रीम मैं तुम्हें दे दूंगी तो तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इतना कहकर अरुषि चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और मिस चुड़ैलपुर के कंपटीशन का दिन आ जाता है। लेकिन अरुषि चुड़ैल जैसे ही इस कंपटीशन वाले हॉल में पहुंचती है कि तभी रानी चुड़ैल उसे गिरफ्तार करवा लेती है। तुमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए हम सबको धोखा दिया है। मैंने अपने खुफिया कैमरे में तुम्हें इंसानों का मांस खाते हुए देख लिया था। ये सुनकर अरुषि चुड़ैल घबरा जाती है
और अपने सामने कोई रास्ता ना देख रानी चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती है। मैं तुझ जैसी धोखेबाज चुड़ैल को कभी माफ नहीं कर सकती। चलो सिपाहियों, पकड़कर जेल में बंद कर दो। फिर अरुषि चुड़ैल को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद नीला चुड़ैल चुड़ैलपुर का कंपटीशन जीत लेती है और उसे मिस चुड़ैलपुर का ताज पहना दिया जाता है। और दूसरी तरफ जेल में बंद अरुषि चुड़ैल अपनी गलती पर पछता रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।